दोस्तों आज मैं ब्लेड मूवी सीरीज की दूसरी मूवी ब्लेड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी 2002 में आई थी। दोस्तों अगर आपने इस मूवी की पहली पार्ट ब्लेड 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें ताकि आप ब्लेड 2 की एक्सप्लेनेशन को बेहतर तरीके से समझ पाएं। और अगर आप ब्लेड मूवी सीरीज की थर्ड पार्ट ब्लेड ट्रिनिटी को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों ब्लेड मूवी की एंडिंग में हमने देखा था कि ब्लेड फ्रॉस्ट को मार देता है। इसके बाद हम उसे मॉस्को में देखते हैं जहां वो एक वैम्पायर को मारकर लड़की को बचाता है। ब्लेड 2 मूवी की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि 2 साल बीत चुके हैं। अब शहर में एक नई वैम्पायर स्पीसीज पैदा हो गई है और इन स्पीसीज को रीपर्स कहा जाता है। पर रीपर्स वैम्पायर से बहुत अलग होते हैं क्योंकि वो इंसानों और वैम्पायर्स दोनों को अपना शिकार बनाकर उनका खून पीते हैं। और रीपर्स वैम्पायर से ताकतवर भी होते हैं जिस वजह से वैम्पायर इनसे डरने लगे हैं। दूसरी तरफ हम ब्लेड को देखते हैं जो वैम्पायर्स को मार रहा होता है। ब्लेड एक वैम्पायर से विस्लर का पता पूछता है। वो वैम्पायर अपनी जान बचाने के लिए उसे विस्लर का पता बता देता है। जिसके बाद ब्लेड गैंगस्टर वैम्पायर के पास जाता है जहां ये वैम्पायर्स इंसानों की खून से बने ड्रग्स का नशा कर रहे होते हैं। पर इतने में ब्लेड यहाँ आकर इन सभी वैम्पायर्स को मारता है और विस्लर को यहाँ से छुड़ाकर वापस अपने सीक्रेट बेस पर लेकर आता है। अब इस सबसे हमें पता चलता है कि विस्लर ने उस वक्त अपने आप को नहीं मारा था। जिसके बाद वैम्पायर्स उसे ले गए और उसे भी एक वैम्पायर बना दिया। दोस्तों अगर आप विस्लर को लेकर कंफ्यूज हैं तो मैं रिकमेंड करता हूं कि पहले आप ब्लेड 1 की एक्सप्लेनेशन को जरूर देख लें। खैर यहाँ हम देख पाते हैं कि ब्लेड विस्लर को वैम्पायर्स के जहर का सीरम देता है जिसके बाद वो उसे एक रूम में लॉक कर देता है। दोस्तों हमें ये भी पता चलता है कि पिछले 2 सालों में विस्लर की जगह एक नए लड़के ने ले ली है जिसका नाम स्कड है और वो वही काम करता है जो पहले विस्लर करता था, यानी वैम्पायर्स को मारने के लिए बेटर इक्विपमेंट्स और हथियार बनाना। खैर ब्लेड अगली सुबह रूम में जाता है जिसमें उसने विस्लर को रखा था और विस्लर अब पूरी तरह ठीक हो चुका था और ब्लेड इससे बहुत खुश होता है। अब वापस पहले जैसा सब कुछ ठीक था पर विस्लर और स्कट के बीच में कुछ खास नहीं बन रही थी। हम देखते हैं कि इनका सिक्योरिटी अलार्म बजता है जिसका मतलब कोई इनके बीच में घुस आया है और ये 2 वैम्पायर्स होते हैं जो ब्लैक आउटफिट पहनकर आए थे ताकि इन पर अल्ट्रा वायलेट लाइट ना पड़े। ये वैम्पायर्स यहाँ आते हैं जिसके बाद विस्लर इन पर मशीन गन चला देता है पर ये वैम्पायर्स विस्लर को पीट देते हैं जिसके बाद ब्लेड इन दोनों पर हमला कर देता है पर ये दोनों बहुत देर तक ब्लेड से टक्कर की लड़ाई लड़ते हैं। जिसके बाद ये दोनों हार मानते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ लड़ने के लिए नहीं बल्कि इन दोनों पर गोली चलाई गई जिस वजह से उन्होंने भी हमला किया। इस सब के बाद ये दोनों अपना मास्क उतारते हैं। इनका नाम असद और निशा था और निशा वैम्पायर दल के सुपीरियर की बेटी थी। यहाँ ये दोनों वैम्पायर दल की तरफ से ब्लेड के लिए शांति का संदेश लाए थे। निशा ब्लेड को रीपर्स के बारे में बताती है जो इंसानों और वैम्पायर्स दोनों का खून पीते हैं और रीपर्स वैम्पायर से ज्यादा ताकतवर हैं। साथ ही रीपर्स जब किसी वैम्पायर या इंसान को काटते हैं तो वो उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। अगर इसी तेजी से रीपर्स बढ़ते रहे तो वैम्पायर और इंसान दोनों का वजूद खत्म हो जाएगा। इसीलिए रीपर्स को खत्म करने में ये ब्लेड की मदद मांगते हैं। अब ब्लेड नहीं चाहता था कि ये संकट इंसानों पर भी आए, इसीलिए ब्लेड अपनी टीम विस्लर और स्कट के साथ इनके बेस पर जाता है। यहाँ ब्लेड की मुलाकात वैम्पायर सुपीरियर डेमस केनोस से होती है। यह डेमस ब्लेड को इनकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है। इसके बाद ब्लेड की मुलाकात वैम्पायर के लॉयर कोनेन से होती है जो खुद तो एक इंसान था पर यह वैम्पायर्स के लिए काम करता था और निशानी के लिए इसके हाथ पर वैम्पायर्स का टैटू भी था। दूसरी तरफ हम जेरेड नोमैक रीपर सुपीरियर को देख पाते हैं जो एक ड्रग सेलर को मारकर उसका खून पी जाता है। यह असद ब्लेड को वैम्पायर दल के सबसे काबिल सिपाहियों को दिखाता है जो रीपर्स को मारने में ब्लेड का साथ देंगे, पर ब्लेड को ये सभी नूब लग रहे थे। ब्लेड इन वैम्पायर्स के साथ वैम्पायर्स के क्लब में जाता है जहां रीपर्स हमला करने वाले थे क्योंकि हाउस ऑफ पेन नामक वैम्पायर क्लब शहर का सबसे बड़ा वैम्पायर क्लब है। यहाँ इनमें से एक वैम्पायर सोल्जर ब्लेड को काफी उकसाता है और कहता है कि ब्लेड इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस वैम्पायर का नाम रेन हार्ट था। ये ब्लेड को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है पर ब्लेड इसे सबक सिखाता है और इसके सिर के पीछे सिल्वर नाइट्रेट का एक एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाता है। ब्लेड कहता है कि सभी उसी के कहने पर काम करेंगे, अगर चालाकी करने की कोशिश की तो वो रेनहार्ट के साथ उन्हें भी मार देगा। इस सब के बाद ये वैम्पायर क्लब में जाते हैं। विस्लर और स्कट भी अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। क्लब में बहुत से वैम्पायर पार्टीज और अजीब अजीब काम कर रहे थे जैसे कि मुंह में ब्लेड रखकर एक दूसरे को किस करना। खैर यहाँ ये वैम्पायर बेफिक्र होकर एंजॉय कर रहे थे कि इतने में क्लब के नीचे बने नालों द्वारा रीपर्स आ चुके थे। ये सभी क्लब में पूरी तरह तैयार थे। यहाँ असद की नजर एक रीपर पर जाती है जिसके बाद वो सभी को अलर्ट कर देता है। सभी वैम्पायर्स अलग अलग होकर रीपर्स को ढूंढने लगते हैं। इस दौरान निशा जेरेड नोमैक के हाथों पकड़ी जाती है पर ब्लेड आकर निशा को बचाता है और जेरेड के सिर में सिल्वर बुलेट मारता है। पर यह चौंकाने वाली बात थी कि जेरेड पर सिल्वर बुलेट्स का कोई असर नहीं होता।
खैर इसी तरह ये रीपर्स इनके दो साथियों पर भी हमला कर देते हैं, जिनमें लाइट हैमर और प्रीस्ट को बाइट कर लिया जाता है। पर लाइट हैमर इन्हें नहीं बताता कि उसे भी रीपर्स ने काटा है। प्रीस्ट कुछ देर बाद रीपर में तब्दील होने लगता है, जिस वजह से वो बेकाबू हो रहा था। ये लोग और खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे, जिस वजह से ये प्रीस्ट का सर बीच में से काट देते हैं। पर इसके बावजूद प्रीस्ट अभी भी जिंदा था। दूसरी तरफ स्कड अपनी वैन में था कि अचानक एक रीपर उसकी वैन का शीशा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है। रीपर वैन का शीशा तोड़ देता है, पर इससे पहले कि वो अंदर आता, स्कड वैन में लगी यूवी लाइट को ऑन कर देता है और थैंकफुली यूवी लाइट से वो रीपर तुरंत जलकर मर जाता है। स्कड ये इन्फॉर्मेशन सभी को बता देता है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि रीपर्स के लिए यूवी लाइट्स खतरनाक हैं। ये सभी तुरंत अपनी हथियारों में लगी यूवी लाइट्स का यूज करके कुछ रीपर्स को मार देते हैं और कुछ को घायल कर देते हैं, पर घायल रीपर्स बचकर भाग निकलते हैं। यहाँ प्रीस्ट भी तड़प रहा था, जिसके बाद ब्लेड विंडो का शीशा तोड़ देता है। इससे सनलाइट प्रीस्ट पर पड़ती है और प्रीस्ट जलकर मर जाता है। कुछ देर बाद स्कड और विस्लर यहाँ आ जाते हैं। विस्लर इन्हें एक रीपर दिखाता है जो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। नीसा और ब्लेड को पता चलता है कि ये रीपर आते वक्त फंस गया, जिस वजह से इसे खून नहीं मिल पाया और ताजा खून न मिल पाने की वजह से ये कमजोर होकर मर रहा था। नीसा इस रीपर को अपनी लैब में लाती है, जहाँ नीसा इस रीपर का अपने तरीके से चीरफाड़ करती है। नीसा इन सभी को रीपर का सबसे कमजोर पार्ट दिखाती है और ये कमजोर पार्ट रीपर्स का दिल है, जो कि एक कठोर हड्डी से कवर्ड था। इस सबसे इन्हें पता चल जाता है कि रीपर्स की सबसे बड़ी कमजोरी है सनलाइट यानी यूवी लाइट्स। विस्लर और स्कड मिलकर एक ऐसा यूवी लाइट वीपन बनाते हैं जिससे एक ही बार में कई रीपर्स मर सकते थे। विस्लर और स्कड मिलकर बहुत से यूवी लाइट वीपन बनाते हैं, जिसके बाद ब्लेड इनके साथ दिन में निकलने का फैसला करता है। ये उन टनल्स के रास्तों से वहां पहुंच जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में जाकर रीपर्स को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद हम लाइट हैमर को देख पाते हैं, जो अपने ही एक साथी को मारकर उसका खून पी रहा था, क्योंकि अब वो पूरी तरह से रीपर बन चुका था। लाइट हैमर अपनी गर्लफ्रेंड को भी मारने की कोशिश करता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड टनल के ढक्कन को खोल देती है, जिस वजह से सनलाइट इन दोनों पर पड़ती है और ये दोनों ही मारे जाते हैं। दूसरी तरफ चूपा विस्लर को अकेला पाकर उसे बहुत पीट रहा होता है। चूपा कहता है कि ब्लेड उनका दुश्मन है और वो दुश्मन ही रहेगा। दूसरी तरफ कुछ रीपर्स असद और नीसा पर भी हमला कर देते हैं, जिसमें असद रीपर्स के हाथों मारा जाता है, पर ब्लेड नीसा को बचा लेता है और इन रीपर्स को मार देता है। इधर चूपा भी विस्लर को पीट रहा होता है कि तभी रीपर्स आ जाते हैं और चूपा को भी मार देते हैं। ये रीपर्स रेनहार्ड पर भी हमला कर देते हैं, पर वो अपने आप को बचा लेता है। यहाँ जेरेड नोमैक विस्लर के पास आता है और अपनी अंगूठी देकर कहता है कि डेमस तुम सबसे झूठ बोल रहा है, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। इतना कहकर जेरेड विस्लर को जिंदा ही छोड़ देता है। इसी बीच हम ब्लेड, नीसा और रेनहार्ड को देख पाते हैं। इन पर सभी रीपर्स हमला कर देते हैं, जिसके बाद ब्लेड नीसा से भागने के लिए कहता है और टनल्स में लगा यूवी बम को ट्रिगर कर देता है। जैसे ही यूवी बम ब्लास्ट होते हैं, ब्लेड के आसपास के सभी रीपर्स मारे जाते हैं, पर नीसा भी यूवी बम की वजह से घायल हो जाती है। ब्लेड नीसा को होश में लाने की कोशिश करता है, पर वो होश में नहीं आती है, जिसके बाद ब्लेड उसे अपना खून पिलाता है, जिससे नीसा होश में आने लगी थी। पर तभी वैम्पायर दल का लॉयर कोनेन यहाँ आकर ब्लेड को शॉक देकर बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में जब नीसा को होश आता है, तो वो अपने पिता डेमस से कहती है कि ब्लेड ने उसकी जान बचाई है, वो बहुत बहादुर है। दूसरी तरफ ब्लेड को होश आता है, वो देखता है कि विस्लर और स्कर्ट भी उसी के पास हैं। यहाँ विस्लर ब्लेड को जेरेड की सच्चाई बताता है। दरअसल जेरेड को बनाया गया था, उससे पहले वो रीपर नहीं बल्कि वैम्पायर था। इसके बाद डेमस ब्लेड को अपना असली प्लान बताता है। वो बताता है कि जेरेड उसका ही एक फेल एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद डेमस ब्लेड को उसके द्वारा बनाई गई नई स्पेसीज दिखाता है, जो दिन में भी चल सकेंगी और साथ ही उन्हें चांदी से भी कुछ नहीं होगा, पर इसके लिए डेमस को ब्लेड के खून की जरूरत है। इस सब से हम समझ पाते हैं कि ये सारा प्लान डेमस का था। वो ये सब ब्लेड के लिए किया था कि वो बेहतर वैम्पायर स्पेसीज को बना सके। खैर इसके बाद विस्लर जेरेड के द्वारा दी गई अंगूठी डेमस की ओर फेंकता है। अंगूठी देखकर नीसा समझ जाती है कि जेरेड और कोई नहीं बल्कि उसका भाई है। यस, डेमस ने अपने ही बेटे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे रीपर बना दिया। ये सब जानकर नीसा गुस्से में यहाँ से चली जाती है। डेमस भी यहाँ से चला जाता है। डेमस की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर रेनहार्ड भी अपना बदला लेता है और ब्लेड के पैर पर गोली चला देता है, साथ ही विस्लर को भी पीटता है। ये सब देख ब्लेड रेनहार्ड के सिर पर लगे सिल्वर नाइट्रेट को ट्रिगर करने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। ये देखकर स्कड हंसता है और अपना वैम्पायर टैटू दिखाता है। स्कड बताता है कि वो डेमस के लिए काम करता है और वो पिछले 2 सालों से ब्लेड पर नजर रख रहा था। रेनहार्ड सिल्वर नाइट्रेट को निकालकर स्कड को देता है, जिसके बाद ब्लेड कहता है कि मुझे तुम पर शुरू से शक था। इतना कहते ही वो सिल्वर नाइट्रेट एक्सप्लोसिव फट जाता है और कुछ इस तरह धोखेबाज स्कड मारा जाता है। स्कड के मरते ही सोल्जर्स ब्लेड को बेहोश करते हैं और लैब में लेकर आते हैं, जहां वो ब्लेड का खून निकालते हैं। यहाँ जेरेड नोमैक इनका पीछा करते हुए वैम्पायर बेस पर पहुंच जाता है और सभी सोल्जर्स को मारते हुए बेस में घुस जाता है। दूसरी तरफ विस्लर अपनी हथकड़ी खोलकर रेनहार्ड को बेहोश करके यहाँ से निकलता है और वैम्पायर के लॉयर कोनेन को मारकर ब्लेड को यहाँ से छुड़ाता है, पर ब्लेड बहुत कमजोर हो चुका था। अब विस्लर ब्लेड को किसी तरह ब्लड पॉन्ड यानी खून के तालाब में फेंक देता है,
जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लेड जब खून पीता है तो वो बहुत बहुत ताकतवर हो जाता है। जैसे ही ब्लेड खून पीता है, ब्लेड बहुत ताकतवर हो जाता है। ब्लेड सभी सोल्जर्स को मारता है, जिसके बाद ब्लेड रेनहार्ड के 2 टुकड़े कर देता है। इधर डेमस यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर नीसा ने सिक्योरिटी पासवर्ड बदल दिया, क्योंकि नीसा चाहती है कि डेमस यानी उसके पिता को उसके द्वारा किए गए पाप की सजा जरूर मिलनी चाहिए। कुछ ही देर में जेरेड यहाँ आ जाता है और डेमस को मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद नीसा भी अपने भाई जेरेड से कहती है कि वो उसे भी मार डाले। जेरेड ऐसा ही करता है। जेरेड बिना सोचे समझे अपनी बहन निशा को भी वाइट कर लेता है, पर तभी ब्लेड यहाँ आ पहुंचता है और जेरेड को मारने की कोशिश करता है, पर जेरेड काफी ताकतवर था, जिस वजह से ब्लेड जेरेड से बहुत पिटता है। साथ ही वो ब्लेड की तलवार को भी तोड़ देता है। ब्लेड अपनी टूटी तलवार को उठाता है और जेरेड के दिल के आर पार कर देता है, जो कि हड्डी से कवर्ड था। इससे जेरेड तुरंत ही मर जाता है और राख में तब्दील हो जाता है। इसके बाद ब्लेड निशा के पास जाता है, जो कि अभी भी जिंदा थी और तड़प रही थी। निशा कहती है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश उगते हुए सूरज को देखना है। ब्लेड ऐसा ही करता है और निशा को बाहर ले जाता है। जैसे ही सूरज की रोशनी निशा पर पड़ती है, निशा राख बनकर उड़ जाती है। इसके बाद हम ब्लेड को फिर से किसी वैम्पायर को मारते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।